सी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या, जब हम रन टाइम में कोई चीज स्टैटिकली नहीं कर रखे, हम जैसे एरे करते थे, हम क्या करते थे, हम पहले से ही बता देते कि भाई मेरा एरे का साइज 10 होगा, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब अभी हमें नहीं पता, यूजर जैसे बताएगा हम उसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट कर देंगे। तो उससे यूज क्या है भाई, हम यूजर से मांग रहे हैं तब एलोकेट कर रहे हैं, इसे हम पहले नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है, सपोज मैंने क्लास 50 स्टूडेंट्स किए, राइट। तो अब क्या हुआ कि एक दिन 40 आए, राइट। तो मेरे को 40 के लिए मेमोरी एलोकेट करनी चाहिए ना, क्योंकि 50 तो आया ही नहीं, राइट। तो हम मैक्सिमम एलोकेशन लेके चलते हैं एरे में, बट डायनेमिक मेमोरी में हम उतना ही लेते हैं जितना जरूरत है, राइट। अगर आज 40 आया तो हम 40 का अरेंजमेंट करेंगे, अगर 30 आया तो 30 का अरेंजमेंट करेंगे। तो उससे क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी, सी कंप्यूटर हर चीज, बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो उससे क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी फ्री रहती है, राइट। तो हम कुछ और चीज में उसकी मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं, और सीपीयू भी हमारा इतना यूटिलाइज नहीं रहता। फिर क्या होता है कि हाँ ठीक है, इतना काम करना है, इतना एलोकेट कर दिया, बाकी स्पेस फ्री है, तो वो दूसरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको एलोकेट कर सकता है। अब कभी भी याद रखो, कभी भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर आपने करना है, व्हेन यू आर प्लेइंग विद एड्रेसेस डायनेमिकली, यू नीड पॉइंटर्स, राइट। पॉइंटर क्या होता है, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल क्या होता है कि एक पॉइंटर, मैं एक चीज को पॉइंट कर रही हूँ, वहां पे जाके मेरा एड्रेस मिलेगा, राइट। मैं एक वेरिएबल होल्ड कर रही हूँ, उस वेरिएबल में मेरा एड्रेस होल्ड कर रहा है, राइट। वैल्यू नहीं होल्ड कर रही, वैल्यू इज नॉट होल्डिंग, इट इज होल्डिंग द एड्रेस। तो अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल, जस्ट चेंज द पॉइंटर, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल whose value is the address of the location in memory। अब वो क्या होल्ड कर रहा है, एक एड्रेस, लोकेशन क्या है, एक मेमोरी का एड्रेस होल्ड कर रहा है। टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल यू मस्ट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू। सी पॉइंटर का टाइप से पता चलता है कि वो किस टाइप की, अगर इंट पॉइंटर है तो वो इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकता है, अगर करेक्टर पॉइंटर है तो वो करेक्टर वैल्यू होल्ड कर सकता है, बट मेक श्योर पॉइंटर ऑलवेज टेक्स 2 बाइट्स। आई रिपीट, पॉइंटर ऑलवेज टेक्स 2 बाइट्स। 2 बाइट्स क्यों, क्योंकि एड्रेस हमेशा इंटीजर टाइप का होगा, ऐसा तो नहीं है करेक्टर या फ्लोट हो सकता है, समझे ना। तो पॉइंटर ऑलवेज टेक्स 2 बाइट्स। एड्रेस होल्ड करता है, एड्रेस हमेशा इंटीजर टाइप का होता है, इसलिए पॉइंटर हमेशा 2 बाइट्स देता है, राइट। अगर ये नहीं है कि इंटीजर पॉइंटर 2 बाइट लेगा, करेक्टर पॉइंटर 1 बाइट लेगा, नो, नेवर, पॉइंटर ऑलवेज टेक्स 2 बाइट्स, राइट। So this is example, int pointer। See, अब मेरे को क्या पता चल रहा है, ये int टाइप का पॉइंटर है। ptr, हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे इस लाइन को, ptr is a pointer that holds a integer type of quantity or that holds the address of the integer type of quantity। ptr is a pointer that holds the integer type of quantity, right। same way q को हम कैसे पढ़ेंगे, q is a pointer that holds the character type of quantity। ये अब देखो हमने क्या किया, x लिया एक वेरिएबल, ध्यान से देखो x लिया, x की वैल्यू 12, अब x क्या होल्ड करता है, 12 वैल्यू होल्ड करता है। हमने पॉइंटर क्या किया, ptr, ptr में एड्रेस, एम्परसेंट इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये दिस इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, राइट। एड्रेस ऑफ मतलब कि ये x का एड्रेस, सपोज x लोकेशन 2000 पे सेव कर रहा है, ठीक है, तो उस ptr में क्या है 2000, ptr में 12 नहीं है, ptr में 2000 है, राइट। ptr holds the address of x, we say that ptr points to x, that's why it is called a pointer। this is just a diagrammatic example कि अगर 2000 वैल्यू पे स्टोर है एड्रेस, तो वो 2000 पे गया, वहां पे उसको क्या मिला, 12 मिला, राइट। ये जो 3000 है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये पीटीआर भी तो कहीं सेव होएगा, तो पीटीआर जहां सेव है उसका एड्रेस है 3000, लेकिन पीटीआर की जो वैल्यू है वो क्या है 2000, राइट। अब 2000 लोकेशन पे जाओगे, आपको क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू क्या है 12। सी अब दिस लाइन जो मेन कंसर्न है, ये लाइन हम समझ चुके हैं, राइट। दिस इज डी रेफरेंसिंग द पॉइंटर, मतलब अब मेरे को उसकी वैल्यू पे जाना है,
एड्रेस तो मुझे पता है, अब उसकी वैल्यू पे जाना है. दिस इज अ डी रेफरेंस ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं, एस्ट्रिक वैल्यू ऑफ ऑपरेटर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू ऑफ. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर. तो वैल्यू क्या है इसकी 12. ठीक है, पॉइंटर होल्ड क्या कर रहा है 2000 और उसकी वैल्यू क्या है 12. आई होप इट इज क्लियर, राइट. अब अगर हमने वैल्यू एट पीटीआर चेंज करनी है, वैल्यू एट पीटीआर मैंने चेंज करी है 5. दैट मीन्स वो कहां पे चेंज होगी, एक्स की वैल्यू पे चेंज होगी 5, राइट. एड्रेस चेंज नहीं किया मैंने, वैल्यू एट दिस. आप रीड करने में जब रीड सही से करोगे ना इसको, एड्रेस ऑफ और वैल्यू एट, अगर ये दो चीजें रीड सही से करोगे तो अपने आप कोई चीज आएगी. वैल्यू एट पीटीआर, वैल्यू एट पीटीआर इज इक्वल टू 5 मैंने कर दिया. दैट मीन्स मैंने कहां कर दिया पीटीआर की वैल्यू, मैंने एक्स की वैल्यू को चेंज करके 5 कर दिया, राइट. क्लियर. नेक्स्ट इज, अब दिस इज एग्जांपल ऑफ करेक्टर पॉइंटर, राइट. दिस इज द एग्जांपल ऑफ करेक्टर पॉइंटर. मैंने क्या किया, एक करेक्टर लिया, एक करेक्टर को पॉइंट किया. सेम वे जैसे हमने उसको वर्क कराया था, यहां तक तो सेम वैसे ही है. हमने क्यू में एड्रेस डाल दिया ch का, राइट. अब वैल्यू एट q इज इक्वल टू z. अब वैल्यू एट q इज इक्वल टू z हो गई. दैट मीन्स ch की वैल्यू चेंज किस पे हो गई, z पे. करेक्टर पॉइंटर p इज इक्वल टू q. That means p and q are now pointing to the same location, right? p and q are pointing to the same location. Is that clear? p भी है और q भी है, right? But they both are pointing to the same location, right? Using a pointer to access the elements of the string. You can access the element of the string. आप कुछ नहीं करोगे, आप क्या करोगे, पॉइंटर को इंक्रीमेंट हो सकता है, राइट. पॉइंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड. वो इंक्रीमेंट करके जैसे हम a इज इक्वल टू a प्लस 1 करते थे, वो अकॉर्डिंग टू इट्स बेस टाइप. पॉइंटर इंक्रीमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स बेस टाइप. अगर इंटीजर है तो उसको पता है कि मेरे को 2 बाइट्स आगे जाना है. अगर वो करेक्टर पॉइंटर है तो उसको पता है कि मेरे को नेक्स्ट वैल्यू कहां पे मिलेगी, एक एड्रेस आगे मिलेगी. अगर फ्लोट है तो उसे पता है कि 4. पॉइंटर अर्थमेटिक, कुछ वर्ड्स में बोलती हूँ, पॉइंटर अर्थमेटिक इज रिलेटेड टू इट्स बेस टाइप. जिस टाइप का पॉइंटर होएगा उस टाइप का उसका अर्थमेटिक रिलेटेड है, ठीक है. तो अब क्या हुआ, करेक्टर में से दिस इज जस्ट अ डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्रिंग. हमने एक स्ट्रिंग रिकॉर्ड करी जिसका हमने इनिशियलाइज किया हेलो पे. करेक्टर पॉइंटर पीटीआर, एक पीटीआर पॉइंटर पॉइंट करना है. अब हमें उसको पीटीआर को किस पे, मैसेज पे. एरे नेम इज द बेस एड्रेस ऑफ द एरे. ये लाइन याद रखना, एरे नेम, हमने नाम लिखा सिर्फ मैसेज का, एरे नेम, तो उसके पास उसका एड्रेस चला गया. एरे नेम इज द बेस एड्रेस ऑफ द एरे. मतलब पीटीआर में इस टाइम 3000 है, ये 3000 लिखा है. पीटीआर में क्या है, एड्रेस है. एड्रेस क्या है 3000, राइट. वैल्यू एट पीटीआर इज इक्वल टू m. मतलब वैल्यू एट पीटीआर मतलब फर्स्ट वैल्यू को मैंने क्या किया, m कर दिया. पीटीआर प्लस प्लस पीटीआर प्लस प्लस हो जा रहेगा, राइट. वैल्यू एट पीटीआर इज इक्वल टू a, राइट. वैल्यू एट पीटीआर इज इक्वल टू a. दैट मीन्स पहले वो इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पे मैंने क्या चेंज कर दिया, a. इज दैट क्लियर. ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ आ रहा है. नेक्स्ट C++ का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस पे. This is related to pointers only. Reference variable. Reference variable हमेशा याद रखना. Reference variable is the name for another variable. For example, अगर मेरा नाम बरखा है और मेरा अगर घर का नाम मान लो B, right? बरखा का नाम मान लो बेटू, मान लो समथिंग, राइट. तो अब बरखा और बेटू एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं, राइट. सेम वे अगर किसी का नाम कॉलेज में अमित है और घर में राम है, तो अमित एंड राम या आशीष एंड राम, जो भी उनके निक नेम्स हैं, निक नेम्स एंड योर ओरिजिनल नेम आर पॉइंटिंग टू द सेम पर्सन, राइट. सेम वे रेफरेंस वेरिएबल होता है. रेफरेंस तो हम बना देते हैं, लेकिन बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन एंड सेम वेरिएबल,
right? It is another name for the same variable. Reference variable is equal to alias for another variable. It contains the address of the variable. No need to perform for any dereferencing. Dereferences हम ऑपरेटर नहीं यूज करेंगे, हम एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे. अब हम एक और ऑपरेटर यूज करेंगे, रेफरेंस. must be initialized when it is declared. या देखो, कभी भी रेफरेंस वेरिएबल अगर किसी को रेफर ही नहीं कर रहा तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरेंस वेरिएबल की. आपने रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाया? एड्रेस ऑफ z इज इक्वल टू x, मतलब दोनों एक ही रेफर कर रहे हैं. रेफर इज z इज द अनदर नेम फॉर x. why? दिस इज द एरर सिचुएशन, क्योंकि आप कभी भी कोई रेफरेंस वेरिएबल बिना इनिशियलाइज करे नहीं बना सकते. आप इसका मतलब क्या है? x और z की वैल्यू अगर आप प्रिंट कराओगे तो दोनों की सेम प्रिंट होगी. अगर z में चेंज करोगे तो x में चेंज होंगे और x में चेंज करोगे तो z में चेंज होंगे. शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाय अ रेफरेंस वेरिएबल? Here are why reference variables are used, are primarily used as function parameters, and the advantages is we don't have to pass the addresses, right? It is another name for the same variable. You don't have to dereference. Dereference pointer हमें use नहीं करना, हम directly actual copies पे work करेंगे using reference variable, right? This is the example, right? This is the example. Quoting कैसे होगा? ये दोनों ways हैं. हम ये वाला यूज करते थे कॉल बाय रेफरेंस. अब क्या होगा? दिस विल बी कॉल बाय रेफरेंस एंड दिस बी कॉल बाय पॉइंटर. सी प्लस प्लस में मैंने फिर से कहा तीन होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय पॉइंटर. तो हम जो चीज सी में कॉल बाय रेफरेंस करते थे, दिस विल बी कॉल बाय पॉइंटर इन सी प्लस प्लस, एंड दिस विल बी कॉल बाय रेफरेंस. दिस विल बी कॉल बाय रेफरेंस. हमने एलायस बना दिया उसका, राइट? ओके, नाउ विल कम टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. देखो, मेमोरी एलोकेट कौन कौन सी होती है? एक तो स्टैक पे होती है, एक हीप पे होती है और एक स्टैटिक होती है, राइट? स्टैटिक मेमोरी अवेलेबल होती है फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स एंड स्टैट वेरिएबल्स. मतलब जब तक आपका प्रोग्राम एंड नहीं होगा वो मेमोरी वो वैसे ही रहेगी, राइट? हीप पे कौन सी मेमोरी है? अब डायनेमिकली जो मेमोरी एलोकेट होती है वो हीप पे होती है, ठीक है? उसको आप डायनेमिकली एलोकेट करेंगे एंड डायनेमिकली यू कैन फ्री. और ऑटो कौन सी होती है? जैसे ऑटो वेरिएबल्स होते हैं, आपके फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, वो स्टैक पे रिकॉर्ड होते हैं, राइट? ठीक है, तो ये हमारी C++ की डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, कैसे एलोकेट होते हैं, राइट? अब static data, dynamic data and automatic data, right? So three kinds of data are there. Allocated at compiler time. Dynamic data is new and delete के through, new and delete operator के through work करेगा. अब ये new और delete क्या होते हैं? I don't know कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ये data structure में इस सेमेस्टर में पढ़ोगे. malloc और calloc, right? C में हम malloc और calloc यूज करते हैं. यहाँ पे इन चीजों को ऑपरेटर क्या जाता है? new and delete operator, right? Okay, so new and delete operator will be using. This is dynamic memory allocation. In C it is help with the heap, और इसमें allocation कैसे होता है? new और delete operator के through, right? If we need to allocate memory at run time, we must use new operator followed by the data type. अब इसका सिंटेक्स हम पढ़ेंगे. If we need to allocate memory for more than one element, we need to use this. ये जो ब्रैकेट है ना, हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू यूज करते हैं, राइट? If it will return the address of the first byte of the memory, right? New is used to allocate memory during execution time. Returns a pointer to the address of. अब वो क्या करेगा? एक पॉइंटर रिटर्न करेगा. पॉइंटर क्या करता है? एक एड्रेस होल्ड करता है. तो वो एक एड्रेस रिटर्न करेगा मेमोरी एलोकेट करके कि ये इस एड्रेस पे जाके आप वैल्यू सेव कर सकते हैं. समझ आया? न्यू क्या करेगा? एक मेमोरी एलोकेट करेगा, उसका एड्रेस तुम्हें दे देगा, उस एड्रेस पे जाके तुम सेव कर सकते हो, राइट? ऑलवेज आपको ये डिफरेंस भी आ सकता है या पूछा भी जा सकता है, आपको पता भी होना चाहिए. मैलॉक और कैलॉक क्या करते हैं? एक वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करते हैं. वॉइड मतलब कि आप किसी में भी उसको चेंज कर सकते हो, टाइप कास्ट कर सकते हो एड्रेस. बट न्यू ऑपरेटर क्या करता है? उस टाइप का पॉइंटर आपको रिटर्न करता है जिस टाइप का आप वेरिएबल होल्ड करते हो, राइट? जिस टाइप का आप वेरिएबल बनाओगे उस टाइप का आपको पॉइंटर रिटर्न करेगा. ऑलवेज रिटर्न अ पॉइंटर टू द टाइप दैट फॉलोज द न्यू. अब ये कैसे न्यू? यहाँ पे लिखा न्यू डेटा टाइप. अब न्यू डेटा टाइप मीन्स जो डेटा टाइप आप लिखोगे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा न्यू इंट,
दैट मीन्स वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर मुझे रिटर्न करेगा। अगर मैंने लिखा न्यू कैर तो वो एक करेक्टर पॉइंटर रिटर्न करेगा। इज दैट क्लियर? न्यू डेटा टाइप इंट एक्सप्रेशन, अब ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में कर दिया। दैट मीन्स अगर मैंने लिखा न्यू इंट 10, दैट मीन्स 10 इंटू 2, समझ आया? इंट कितने लेता है? 2 बाइट्स लेता है, तो 10 इंटू 2 20 बाइट्स को एलोकेट करके फर्स्ट एड्रेस आपको दे देगा। If memory is available in an area called heap, new allocates the requested object or array and returns a pointer or address of। मैंने आपको कहा इसलिए कंफ्यूज मत करना, वो पॉइंटर में कुछ नहीं कर रहा है, एड्रेस दे रहा है कि अब जाके आप वहां पे वैल्यू को सेव कर सकते हो। अदरवाइज प्रोग्राम टर्मिनेट्स विद द एरर मैसेज। द डायनेमिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट अंटिल द डिलीट ऑपरेटर डिस्ट्रॉय। अब डिलीट ऑपरेटर क्या है? जो न्यू से मेमोरी एलोकेट होगी वो डिलीट से डिस्ट्रॉय होगी, राइट? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है? न्यू से एलोकेट, डिलीट से डिस्ट्रॉय, राइट? सो दिस इज न्यू ऑपरेटर, न्यू कैर। अब न्यू कैर ने क्या किया? एक कैरेक्टर के लिए मेरे को मेमोरी दे दी। अब मैंने वैल्यू से क्या किया? वैल्यू एट ऑपरेटर है ना ये, वैल्यू एट पीटीआर, मतलब मैंने उसकी वैल्यू में क्या डाल दी? वैल्यू बी, ठीक है? सी आउट। अब वैल्यू एट पीटीआर क्या हो गई? बी। इज दैट क्लियर? दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे वर्क किया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एरे। अब iostream.h is the header file, conio.h is console input output। जितनी भी कंसोल जैसे क्लियर स्क्रीन वगैरह आप यूज करते हो ये conio.h में डिफाइंड है, राइट? void में, void का मतलब क्या होता है? रिटर्न टाइप आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इंटीजर लिखेंगे यहाँ पे तो आपको लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, राइट? मैंने void में लिया, दैट मीन्स आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। int साइज, साइज ऑफ द एरे क्या होएगा? i इज दी एक कंट्रोल वेरिएबल मैंने ले लिया है। int pointer ptr, that means it is a integer type of pointer ptr, ठीक है? ptr holds the integer type of quantity। आप कैसे भी इसको रीड करोगे, जैसे रीड करोगे वैसे ही समझना आ जाएगा। enter the size of the array, मैंने यूजर से साइज दिया, राइट? मैंने क्या किया? ptr is equal to new int size, मतलब मैंने इतनी मेमोरी एलोकेट करी जितना यूजर ने साइज बोला, राइट? सी इन साइज, ये 2 लाइंस हैं, देखो सेमीकोलन आ रहा है, राइट? ptr is equal to new int size, ठीक है? अब मैंने रन टाइम में मेमोरी एलोकेट कर दी। अब इसमें वैल्यू, अब मेरे को क्या करना है? वैल्यू होल्ड करनी है, एड्रेस एरे की वैल्यू डालनी है, कुछ नहीं किया। फॉर i is equal to 0 इनपुट एरे फ्रॉम द यूजर, एरे यूजर से एंटर कराया cn ptr of i, राइट? ptr जैसे जैसे मूव करता गया तो पॉइंटर है, पॉइंटर अर्थमेटिक इज रिलेटेड टू इट्स बेस टाइप। जैसे जैसे ये इंक्रीमेंट होता जाएगा i की वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, ptr वैल्यू नेक्स्ट होती जाएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज द डिलीट। डिलीट पॉइंटर इज यूज्ड टू डिलीट द मेमोरी। कुछ नहीं करना, डिलीट पॉइंटर, और अगर एरे है तो ये लगा देना, दैट्स ऑल, ठीक है? जो मेमोरी एरे न्यू के थ्रू एलोकेट हुई थी वो अपने आप डिलीट के थ्रू डिलीट हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट और एरे करंटली पॉइंटेड टू और बाय द पॉइंटर, जिसको ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा वो मेमोरी फ्री हो जाएगी। इज दैट क्लियर? दिस इज अगेन द एग्जांपल, डिलीट ptr। तो आपने कुछ नहीं किया, डिलीट ptr से आपकी वैल्यू डिलीट हो गई, राइट? दिस इज दी अनदर एग्जाम्पल। आप कैसे करेक्टर पॉइंटर के थ्रू, मैंने एक एरे जनरेट किया, राइट? एरे में 5 है, ठीक है? दैट मीन्स 5 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज एलोकेटेड, क्योंकि करेक्टर 1 बाइट लेता है, ठीक है? अब 5 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट हुआ। अब उसका स्टार्टिंग एड्रेस तो ptr में चला गया, जैसे ही आपने कॉपी किया वो उसके अंदर कॉपी हो गया। अब ptr 0 पे आपने वैल्यू कर दी है u, तो वो कैसे चेंज होएगा? देखो मैंने क्या किया, बाय किया था, ptr 0 से वो क्या हो गई? u चेंज हो गई। डिलीट ptr, डिलीट ptr मतलब हमने ptr की पॉइंटर की वैल्यूज को डिलीट कर दिया, राइट? एंड ptr इक्वल टू नल में, दैट मीन्स हम ptr को कहीं पे भी वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो हम ptr में वैल्यू नल डालते हैं। पॉइंटर वेरिएबल को हम नल से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इन शॉर्ट नोट अगेन,
व्हाट डू यू मीन बाय गार्बेज कलेक्शन? सी, अब तुम लोगों को समझ आ गया कि हम जो न्यू से कुछ डायनेमिकली एलोकेशन कर रहे हैं, डिलीट से डिलीट कर रहे हैं, राइट? तो ये जो वर्क है, दिस इज दी वर्क ऑफ गार्बेज कलेक्शन। मतलब जो मेमोरी न्यू से एलोकेट करी है वो डिलीट से डिलीट करनी है, तो वो चीज जो होती है दैट इज गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन इज फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। द गार्बेज कलेक्टर और कलेक्टर अटेम्प्ट्स टू रिक्लेम गार्बेज और मेमोरी। अब ऑब्जेक्ट्स को जो मेमोरी एलोकेट होती है उसको फ्री करने के लिए वी यूज दिस गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, C++ में ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन वर्क करता है। वो आपके जितने भी अनयूज्ड वेरिएबल्स होते हैं वो उनको डिलीट कर देता है, राइट? इसलिए डिलीट करता है क्योंकि उसका यूज नहीं है और दे आर ओनली एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी। तो उसको फ्री करने के लिए वी यूज गार्बेज कलेक्टर। मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट के लिए देयर इज अ एग्जांपल ऑफ न्यू एंड डिलीट। न्यू से जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं आप डिलीट से डिलीट करेंगे, राइट? So it is just a garbage collection is a memory management technique. It is separate automatic memory management method which is used by programming languages where manual memory management is not preferred or done. जहां पे आप अगर मैं गलती से डिलीट करना भूल गई, राइट, तो गार्बेज कलेक्टर उस मेमोरी को अपने आप डिलीट कर देगा। अदरवाइज यू स्टडी इन डिटेल समथिंग रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर में हम डिलीट लिख देते हैं डायनेमिक मेमोरी का। उससे क्या होता है कि जो चीज कंस्ट्रक्टर ने कॉल करी वो डिस्ट्रक्टर अपने आप जाके डिलीट कर देगा, राइट? So this is the garbage collection. Some of the bugs can be prevented. Bugs होते हैं, मेमोरी शॉर्ट हो जाती है, वो चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं यूजिंग पॉइंटर। हमारा डैंगलिंग पॉइंटर नहीं रहता, ये चीजें हेल्प करती हैं अगर हम गार्बेज कलेक्शन यूज करें, राइट? ओके।